Hi students, how are you all? Good? Okay. Now in our last session what we have studied? We have studied importance of marketing to the consumer or society at a large. In that what we studied importance, how it create importance by improving the standard of living of the society at a large. When the standard of living improves not only of the customer but when it aggregates to the improved standard of living to the society. Clear? Next one is create employment. How does it create employment? Because marketing performs various functions like buying, selling, distribution, advertisement, promotion, warehousing, transportation, and to perform these all functions, we require people for job, right? And this is how marketing creates employment. Marketing creates satisfaction among humans. मार्केटिंग ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करता है. हाउ डज इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स? पहले तो उसको एनालाइज करता है कि ह्यूमन को क्या चाहिए, व्हाट डज द सोसाइटी वांट्स. फिर एनालाइज करने के बाद उसको फुलफिल करता है. हाउ डज इट फुलफिल्स? बाय creating time utility, place utility and position utility. Next one is marketing helps the consumer or the society by creating economic growth. कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? बाय बैलेंसिंग डिमांड्स एंड सप्लाई. हाउ डज डिमांड्स एंड सप्लाई बैलेंस? बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. हाउ डज डिमांड क्रिएट फॉर द प्रोडक्ट? बाय हेल्प ऑफ मार्केटिंग. क्लियर? नाउ इन दिस सेशन विल सी फर्स्ट पार्ट तो ओवर, ठीक है, ऑफ इम्पोर्टेंस. आई हैव सेड यू इन माय लास्ट लेक्चर ओनली कि मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो दो एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है. वन वाज टू द कंज्यूमर और टू द सोसाइटी. Second one was to the business. To the business. Up to the business, marketing कैसे यूजफुल है? फर्स्ट वाला है increase income. How does marketing increase income? See, I have said you, डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा. डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड जब बढ़ता है तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ाना पड़ता है. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उतना मार्केट में सप्लाई होगा, उतना सप्लाई होगा तो परचेज करेंगे लोग, परचेज करेंगे तो स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा, राइट? द नेक्स्ट वे परचेज करेंगे तो इनकम कंपनी का बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. क्लियर? हाउ डज मार्केटिंग इम्प्रूव्स द इनकम? मार्केटिंग इम्प्रूव करता है इनकम को बाय क्रिएटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अब डिमांड कैसे क्रिएट करता है मार्केटिंग? यू ऑल नो, बाय क्रिएटिंग, बाय putting big hoardings, by putting banners, by creating good advertisements, by creating proper slogans, by doing n number of things. Marketing do through digital marketing do improve the quality, the demand for the product. ये सब चीज करने से मार्केटिंग क्या करता है? प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाता है. और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई ना स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस एट द एंड? प्रोडक्शन को बढ़ाना ही पड़ता है. बिकॉज सी, अगर मेरे कोई प्रोडक्ट को डिमांड है, मार्केट में इतना लोगों को चाहिए और मेरा डिमांड कम पड़ रहा है, तो व्हाट आई विल डू? आई विल अल्टीमेटली पुल अप माय स्टॉक्स and I'll start producing more and more and more. Once I produce more and more and more, अगर मैं प्रोड्यूस कर उसको गोडाउन में रख रही हूँ तो उसका मीनिंग है क्या? कुछ नहीं, नो यूज while producing and just keeping at the godown. तो what I'll do the next thing, I'll be supplying it into the market. जितना मेरा प्रोडक्शन हो रहा है मैं उतना मार्केट में सप्लाई कर रही हूँ, और मैं मार्केट में सप्लाई कर रही हूँ, डिमांड है तो लोग उसको परचेज करेंगे. परचेज करने के बाद हमारा इनकम बढ़ेगा. इनकम बढ़ने के बाद बिजनेस का इनकम बढ़ेगा कि कम होगा? इनकम अर्निंग बिजनेस का बढ़ेगा या कम होगा? बिकॉज प्रोडक्शन मोर है, डिमांड मोर है, तो इनकम तो इंक्रीज होगा. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज मार्केटिंग हेल्प द बिजनेस? हाउ डज मार्केटिंग हेल्प द बिजनेस? द नेक्स्ट पॉइंट टू इट इज by creating research or by creating more information, by giving more market information. मार्केट इंफॉर्मेशन के लिए भी मार्केटिंग बिजनेस को हेल्पफुल है. आप कौन सी टाइप के मार्केट इंफॉर्मेशन होगी?
मार्केट इंफॉर्मेशन ये की जाएगी, रिसर्च ये किया जाएगा कि आपके प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, और आपके कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट जो है, आपके कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लोग क्यों पसंद करते हैं, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड वो क्या रेट पे बेच रहा है, is the product available at the right time, at the right place, in the right quantity to the customer in a reasonable price। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको मार्केटिंग जरूरी है, क्योंकि देखो मुझे कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना है ना, मैं रैंडमली नहीं लाऊंगी उसको मार्केट में। आई विल नॉट ब्रिंग माय प्रोडक्ट रैंडमली इनटू द मार्केट विदाउट स्टडीइंग द मार्केट। मैं मार्केट को स्टडी किए बिना मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ला ही नहीं सकती। व्हाई आई डोंट ब्रिंग माय प्रोडक्ट विदाउट स्टडिंग इनटू द मार्केट, बिकॉज अगर मैं बिना स्टडी करे मेरा प्रोडक्ट मार्केट में लाऊंगी तो मेरा लॉस ही लॉस है। टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट लॉस, वो लॉस को बचने के लिए व्हाट कंपनी और बिजनेसमैन डू, व्हाट कंपनी और बिजनेसमैन क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कंडक्ट करते हैं मार्केट में, कि अगर हमारा प्रोडक्ट या हमारा कॉम्पिटिटर हमसे क्या है, हमारा प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर हमारे से बेहतर प्राइस कोट कर रहा है, बेहतर प्राइस दे रहा है, तो फिर हमारा प्रोडक्ट में हमने प्राइस क्यों बढ़ा रखी है, फिर वो कॉम्पिटिटर ने ऐसा क्या किया है कि उसका प्रोडक्ट की प्राइस कम है और हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, फिर लोग उनके प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज हम मार्केट रिसर्च में करते हैं, एंड मार्केट रिसर्च में करते हैं, एंड द मार्केटर व्हाट ही विल डू, ही विल कलेक्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड ही विल कीप इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट द इंफॉर्मेशन व्हाट ही हैज कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। और वो मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है उसी बेसिस पर, इंफॉर्मेशन की बेसिस पर जो टॉप एचओडीज है, जब टॉप बॉडीज ऑफ द बिजनेस, दे विल टेक सर्टेन डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। अगर मार्केट रिसर्च नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली यू ब्रिंग द प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट विल नॉट हैव एनी वैल्यू। सपोज ये प्रोडक्ट मार्कर है, ये 20 रुपीज का मार्कर है, अगर मुझे ये प्रोड्यूस करना है, मुझे भी सेम मार्कर प्रोड्यूस करके मार्केट में लाना है, अगर मैं ये मार्केट का रेट 50 रुपीज दे रही हूँ प्रोडक्ट कस्टमर्स को, विल दे परचेज माई प्रोडक्ट? नो, क्योंकि उनको पता है कि अरे इससे कम भी मिलता है, इससे कम रेट में भी सेम मार्कर या सेम क्वालिटी का मार्कर मिलता है, राइट? यस। तो मेरा 50 रुपीज क्यों बढ़ गया? क्या मेरी रॉ मटेरियल की क्वालिटी अलग है फ्रॉम वेयर माई कॉम्पिटिटर, फिर मेरा कॉम्पिटिटर क्यों लो प्राइस में दे रहा है, मुझे फिर उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से लाता है वो इन्फॉर्मेशन परचेज निकालनी पड़ेगी, उसका सप्लायर्स की डिटेल निकालनी पड़ेगी, सो दैट आई टू गो विद दैट सप्लायर्स एंड रिड्यूस माय कॉस्ट। या फिर उसका प्रोडक्शन का टेक्निक कोई डिफरेंस है, वो लेबर मशीन इंटेंसिव टेक्निक्स यूज कर रहा है, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, इसलिए ये है क्या, you have to as a marketer, the marketer will bring all this information, marketer ये सब information collect कर लाएगा और ये information आपके top level पर रखी जाती है, and on top level thereafter the decision makes, and therefore marketing is important for the business for collecting market information। Clear to all? First one was increase in income, income increase करने के लिए, profit increase करने के लिए हमको marketing की जरूरत है, क्योंकि अगर हम marketing करेंगे तो हमारे product को demand बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, अल्टीमेटली आवर प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस। क्लियर टू इट? ओके, नेक्स्ट वन वाज मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मार्केटिंग हमारे लिए हेल्प करता है कि हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, मार्केट की इंफॉर्मेशन, हमारे सिमिलर सब्स्टिट्यूट की इंफॉर्मेशन, हमारे कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, the marketer will get for the business, and on that basis the business will make decisions for further actions। Clear to it? Next one is making decisions। What does making decisions mean? Making decisions means buy or produce। मेकिंग डिसीजन मीन्स बाय और प्रोड्यूस। जैसे मार्केटर ने हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं मार्केट से कि कितना हमारे कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर कितने
प्रोडक्ट में वो कितने प्राइस में वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब हम ये पूरे इंफॉर्मेशन मार्केट के सामने लेकर आते हैं, हमारे मैनेजर्स के सामने या हमारे एचओडीज के, कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने लेकर आते हैं, एंड देन दे मेक डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्ट एज वेल। फिर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिसीजंस बनाते हैं, वेदर टू टेक दैट प्रोडक्ट or whether to take that product as a challenge and to improve the quality and quantity, what are the lacunas, जो भी lacunas है, जो भी drawbacks है आपके प्रोडक्ट के, फिर वो अपने प्रोडक्ट के lacunas को improve करते हैं depending upon the market information। एक डिसीजन मेकिंग हुआ। नेक्स्ट, सपोज मेरी कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, मेरी कंपनी है कार मैन्युफैक्चर करनी है। तुमको क्या लगता है, कार जब मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ तो टायर्स में खुद प्रोड्यूस करती हूँ, सुजुकी अगर वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है तो क्या तुमको लगता है कि वो टायर्स खुद के उसके? नो। तुमको क्या लगता है, स्टीयरिंग वो खुद प्रोड्यूस करती है? नो। ग्लासेस वो खुद प्रोड्यूस करती है? नो। तो ये प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? बिकॉज उनको पता है अगर हम ये प्रोड्यूस करेंगे तो हमें उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगेगा, रादर देन वी परचेस इट फ्रॉम द कंपनी हु प्रोड्यूस इट इन अ बल्क क्वांटिटी। ये भी हमें मार्केटिंग यूज करता है, हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए कौन सी रॉ मटेरियल परचेस करें या कौन सा रॉ मटेरियल हम डायरेक्टली अपने ही प्लांट में बनाएं। बाय और परचेज प्रोडक्ट, बाय और प्रोड्यूस, ये दो डिसीजंस जो होते हैं ये भी मार्केटिंग ही हमें हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉम्पिटिटर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा जाएगा क्या? अगर ज्यादा गया तो हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे बल्कि हम परचेस करेंगे उस कंपनी से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, वो कंपनी से हम प्रोड्यूस करेंगे जो कंपनी बल्क क्वांटिटी में क्वांटिटीज प्रोड्यूस करती है। और क्योंकि हमें भी बल्क क्वांटिटी में लेना होता है सो दैट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से लो हो गया। अगेन हेल्प टू मेक द डिसीजंस के लिए हेल्प हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज इनकम इंक्रीज हो गया, मार्केट इंफॉर्मेशन हो गई, देन वी हैव डिसीजन मेकिंग टू द बिजनेस। यस, देन वी ब्रिंग the next importance for this is source of channels, that means new ideas। मार्केटिंग क्या हेल्प करता है कि आपके प्रोडक्ट को किस किस चैनल से सेल करे, वो न्यू आइडियाज लेकर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ऑनलाइन सेलिंग का जमाना था। नो, पीपल यूज टू कम फिजिकल मार्केट में, लोग आते थे, परचेस करते थे, जाते थे, राइट। बट नाउ एक चैनल चेंज हुआ ना मार्केट का, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए लोग। नाउ यू गेट ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन योर प्रोडक्ट, राइट। मतलब आपके प्रोडक्ट को सेल करने का और भी ऑप्शन मिल गया आपको। पहले आप सिर्फ आपके मार्केट में, फिजिकल मार्केट में सेल कर पाते थे, बट नाउ यू हैव गॉन a new idea, you have got a new idea, that is online websites wherein you can sell your products, and where the purchasers, where the consumer who want to buy or who want to purchase will visit the website, they put the request for your purchase, for the demand, and their demand is being satisfied by delivering the goods at their home, right। वैसे ही मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको नए वेज या न्यू आइडियाज देता रहेगा। जैसे कि मार्केटिंग ने आपको हेल्प किया है आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन जाने के लिए, राइट। पहले तो फिजिकल ही था, बट दिस डेज इट हैज वेंट मोर ऑफ ऑनलाइन। तो अभी ज्यादा फिजिकल जाके लोग नहीं परचेस करते हैं बल्कि ऑनलाइन ही परचेस करते हैं, राइट। जैसे ये लॉकडाउन था कोविड-19 में, तो कोविड-19 में क्या हम ज्यादा मार्केट जाकर परचेस किया है कुछ गुड्स? नो, वी हैव परचेस्ड ऑल फ्रॉम ऑनलाइन ओनली। डीमार्ट भी जो हमको ग्रोसरीज ऑफर कर रहा था, इट वाज नॉट ऑफरिंग अस ऑन अ फिजिकल बेसिस, इट वाज ऑफरिंग ऑन ऑनलाइन बेसिस ओनली बाय क्रिएटिंग हिज इट्स ओन एप्लीकेशन, राइट। तो मार्केटिंग ही हेल्प करता है कोई भी बिजनेस को नए चैनल्स लाने के लिए। वे मीन्स अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें और कैसे लोग उसको अट्रैक्ट हो और हम लोगों तक कैसे पहुंचे,
ये हमें मार्केटिंग हेल्प करता है माय डियर स्टूडेंट्स, टू रीच अप टू द स्टूडेंट, टू रीच अप टू द कंज्यूमर, राइट कंज्यूमर, किसको हमारी जरूरत है और हाँ उनके पास कौन सा मीन्स नहीं है, चलो फिजिकल मीन्स से वो आ नहीं सकते, ओके, फिर हम लोग उनको ऑनलाइन तौर से मिलेंगे फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। क्लियर टू इट? नेक्स्ट वन इज source of channel, new ideas, okay. Next one is widening the market, widen market। वाइडन मार्केट का मतलब क्या है कि जो मार्केट, जो प्रोडक्ट आप सिर्फ खड्डा मार्केट में बेच सकते थे या फिर एमजी रोड पर बेच सकते थे, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग यू कैन सेल इट दैट प्रोडक्ट, यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट नॉट ओनली विद इन योर सिटी लेवल, नॉट ओनली विद इन योर नेशन, बट आउटसाइड नेशन, थ्रू आउट द ग्लोब एज वेल। मार्केट बड़ा हो गया, लोकल था सिर्फ पहले, आप लोकल में ही सेल करें तो लोकल से सिटी बन गए, सिटी से डिस्ट्रिक्ट बन गया, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बन गया, स्टेट से नेशन, नेशन से इंटरनेशनल, यू वेंट फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, राइट। दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्लिक ऑफ बटन पे, राइट। और क्लिक ऑफ बटन पे आपको लाया किसने? हु बॉट यू देयर? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। और जैसे ही आपका बिजनेस ब्रॉड हो गया, आपका प्रोडक्शन डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो you will have more of production, तो more of supply, again you increase the business income। once you increase the business income, my dear students, आपका income increase हो जाता है तो आप उसके profit भी increase हो जाएंगे, and profit increases, your business ultimately grows, right। and the next objective is fulfilling या achievement of business ऑब्जेक्टिव्स। अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेज कि इसका मतलब क्या है? अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है अल्टीमेटली? एक तो रहता है प्रॉफिट अर्निंग, सेकंड रहता है उसके कस्टमर्स उसके सेटिस्फाइड हो, थर्ड रहता है ऑब्जेक्टिव कि आपके कस्टमर्स आपके हो, आपके रहे, दैट मीन्स द कस्टमर नीड टू रिटेन, आपके कस्टमर्स आपके पास ही हो। अल्टीमेटली अगर आप एक प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर क्वांटिटी दे रहे हो तो प्रोडक्ट के कस्टमर्स आपके ही होंगे, एंड वंस योर कस्टमर्स आर योर्स, दे विल बी कंटिन्यूअस कस्टमर्स, दे विल रिटेन टू यू। वंस दे रिटेन, you have an increase in income and your objective for the profit is achieved। widening of market, cleared, market बढ़ गया, okay। widening of market means creating a more space for your product into the market। जब आपके प्रोडक्ट आप एक्सपांड करते हो एरिया वाइज में, चलो आज पूना में, कल चंडीगढ़ में, परसों कन्याकुमारी में, तरसों गुजरात में, when you sell your products like this, when you spread your product market, जब आपके मार्केट को स्प्रेड करते हो not only within your local areas but also outside areas, and it is only possible with the help of marketing। और ये अब पॉसिबल मार्केटिंग की वजह से। देखो आज मुझे कोई चीज सेल करनी तो व्हाट आई पुट, सब में बेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट आई डू, आई टेक द क्लिप ऑफ माय प्रोडक्ट एंड आई पुट इट ऑन द फेसबुक। मतलब पूरे फेसबुक में सिर्फ इंडिया के लोग हैं क्या? सिर्फ पुणे के लोग हैं क्या? नो, all over the globe people are observing it, right? and you do the public option on, when you hit the public option on, your product is being visualized to all the public on the Facebook, all the people who are there on the Facebook, they are able to visualize your product, and if they want, they pin you that we want this product on the, what is the price, they'll inquire about it। that means you have created a big platform for you। अगर Facebook नहीं था तो क्या इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल था? नो, यू हैव क्रिएटेड मार्केट, एंड किसकी वजह से हुआ ये? मार्केटिंग की वजह से। क्लियर? वन मोर, a short revision I will be doing with you with respect to importance of marketing, because it is one of the VVVIMP answer, VVVIMP answer। now see, importance of marketing is basically significance of marketing। significance और importance आपको कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो please don't get confused what does significance mean। significance ultimately means importance, importance ultimately means significance। clear? they are broadly classified into two categories, that is importance to the consumer and society, and next one is importance to the business। marketing सोसाइटी और कस्टमर को कैसे इंपॉर्टेंट है? बाय क्रिएटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बाय क्रिएटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मार्केटिंग हेल्प्स द कस्टमर एंड द सोसाइटी एट अ लार्ज। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होता है?
परचेसिंग पावर को इंप्रूव करके। परचेसिंग पावर किसको बोलते हैं? अमाउंट रेडी टू स्पेंड, ठीक है। अमाउंट रेडी टू स्पेंड जब आप करते हैं, आप कितनी अमाउंट स्पेंड करने की हिम्मत है, उसको आप परचेसिंग पावर कहते हैं। और ये मार्केटिंग आपको हेल्प करता है आपकी अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए बाय क्रिएटिंग द डिमांड for the product, by creating the want for the product. Clear? Next point is employment. Marketing perform various functions like assembling, branding, selling, buying, then many other functions. और ये सब functions को transportation, warehousing, ये सब functions को perform करने के लिए you require people, and once you require people, you employ them on job. Satisfaction of human wants. Next point is satisfaction of human wants. Marketing helps the business, marketing helps the customers to satisfy their want by creating utility of place, utility of time, and utility of possession. Next one is economic growth. How does economy grow? Economy, the main important criteria of economy to grow, to have balance between demand and supply. How demand and supply is balanced? Marketing helps to create डिमांड। मार्केटिंग डिमांड को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है, एंड वंस द डिमांड बूस्ट योर प्रोडक्शन बूस्ट। डिमांड बूस्ट होता है तो प्रोडक्शन बूस्ट होता है, प्रोडक्शन बूस्ट होने के बाद सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ने के बाद प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने के बाद पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, एंड इट अल्टीमेटली ग्रोज योर इकोनॉमी एज अ होल। नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंस of marketing to the business. How marketing is important to the business? By creating or by increasing the income. अभी मैंने वही बताया ना, जैसे डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन है मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन बेसिकली मींस रिसर्च। रिसर्च और क्या चीज का रिसर्च है? कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च, उसके प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसका क्वालिटी, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट द कॉम्पिटिटर इज गिविंग। नेक्स्ट, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और आपके प्रोडक्ट को लोग कितना चाहते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट के यूनिक है, यूनिक नहीं है तो उसको यूनिक बनाना है, एंड हाउ यू कैन क्रिएट द प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस सो दैट यू कैन रीच आउट टू द कस्टमर हु वांट्स योर प्रोडक्ट। ये सब मार्केट इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत है। नेक्स्ट वन है सोर्स ऑफ चैनल्स। सोर्स ऑफ चैनल्स का मीन्स है मार्केटिंग हेल्प्स यू टू डिसाइड कि डिसाइड विच थ्रू विच चैनल यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, एंड मोर ओवर इट गिव्स यू more information, more idea, new ideas. It brings out new ideas for yourself to, for the business to promote their products. business के लिए ये new ideas देते हैं अपना business प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एंड सेल करने के लिए। नेक्स्ट, जब ये मार्केटर रिसर्च का पूरा इंफॉर्मेशन लेके आता है, उसी बेसिस पर मार्केटिंग डिसीजंस भी बनाए जाते हैं बिजनेसेस में। बिजनेसेस में डिसीजन बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च कंडक्टेड बाय द मार्केटर फॉर द प्रोडक्ट एंड फॉर द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एंड फॉर द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन है then we have a widening of market. Marketing helps to widen the market, regional, city से regional, regional से national, national से international market को हम बना सकते हैं on the basis of marketing, क्योंकि हमें marketing help करता है कि न्यू सोर्सेज देने के लिए, न्यू ऑप्शंस देता है, और न्यू ऑप्शंस से हम अपना प्लेटफॉर्म इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो जाते हैं? बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? प्रोडक्शन बढ़ाने से। प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? डिमांड बढ़ाने से। डिमांड कैसे बढ़ता है? मार्केटिंग के जरिए से। मार्केटिंग क्यों आती है? बिकॉज इट हेल्प्स, वो प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट को ढूंढता है, और उस प्रोडक्ट के वांट्स को जब वो सर्च करता है, उसी पे वो मार्केट करता है, और वैसे ही प्रोडक्ट बनाकर अपने प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाता है। एंड अल्टीमेटली जब डिमांड बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ता है, एंड अल्टीमेटली आवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉफिट अर्निंग and customer satisfaction both are satisfied at a large. Clear to all? Okay, this was the importance of marketing. Thank you. Meet you in the next session.